बिना लाग लपेट के बोलते हैं नितिन जी। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने इमरजेंसी के लिए बोला कि बहुत सारे अच्छे काम भी हुए थे और वो शायद इग्नोर हो गए होंगे या जो भी है, उसी तरीके से आपने अभी बोला कि मैं जात पात में नहीं भी उस पे छोटी सी बात सुधार देता हूँ जी। मैंने इमरजेंसी में कोई अच्छे काम हुए ये नहीं कहा। पिक्चर में जो हुआ है इमरजेंसी में गलत ही हुआ। इमरजेंसी में लोकतंत्र को समाप्त किया गया। आपको पता होगा, शायद आप भी उस समय सब जानती होगी, नीरेन डे थे अटॉर्नी जनरल, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको पूछा कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गोली मार देता है तो क्या उस व्यक्ति को न्यायालय में आकर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या? तो नीरेन डे जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा सॉरी माय लॉर्ड, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी उसको ये अधिकार नहीं है। ये फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको समाप्त कर दिया गया था। जी। तो इमरजेंसी, मैंने फिल्म की बात की जी, मैं फिल्म की ही बात कर रही थी। लेकिन एनीवे, तो फिल्म में भी अगर कुछ डाला होगा तो रिसर्च बेस्ड ही डाला होगा। काफी रिसर्च बेस्ड ही डाला। और कंगना ने भी मुझे बताया जी, जब वो फिल्म के बाद वो मेरे घर पर आई थी तो मैंने उसको पूछा तो उसने प्रफुल्ल जयकर जो थी इंदिरा जी की सहेली, और मैं आर.के. धवन को, मैं जब मंत्री बना एक दिन तो मैं बड़ा रोज रात को कहीं ना कहीं खाने के लिए जाता हूँ। तो एक मौर्य शेरेटन में ऊपर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गया था, तो मेरे दोस्त मित्र करके हम लोग रात का यही कार्यक्रम रहता है। तो मैं वहाँ बैठा था तो बाजू में दो व्यक्ति बैठे थे, तो वेटर ने एक चिट्ठी ला के दी कि सामने बैठे हुए व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अगर वो चलेगा आपको? मैंने बुलाइए। उन्होंने मुझे आए और मुझे बोला कि आपने मुझे पहचाना क्या? नहीं। बोले मैं आर.के. धवन, मैं इंदिरा जी का ही हूँ, पर मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्होंने कहा, फिर वो इमरजेंसी की बात वगैरह मुझे याद थे वो धवन उस समय, तो पूरा धवन भी उस पिक्चर में है। तो खैर ये ऐसा है कि कोई भी भूतकाल का जो इतिहास होता है वो वर्तमान काल में इसलिए समझना चाहिए कि भूतकाल की गलतियों को हम न दोहराते हुए भविष्य में किस प्रकार से जाए। दैट इज